सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम यूपी असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फुल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको टोटल सिलेक्शन प्रोसेस यानी संपूर्ण चयन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी कट ऑफ भी बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो यूपी असिस्टेंट टीचर से संबंधित है इस वीडियो में मिल जाएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप लाभ उठा पाएं। तो आइए सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को जानते हैं। तो इसके 3 चरण हैं। पहला रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तीसरा इंटरव्यू। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए 60%, हाई स्कूल यानी क्लास 10th के लिए 10%, इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th के लिए 10%, ग्रेजुएशन के लिए 10% और बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए 10% मार्क्स मिलेगा। टोटल मिलाकर के ही आपका सिलेक्शन होगा। अब आइए यूपी असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। तो आपके प्रश्न हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का होगा। साइंस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का होगा। एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज़ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। टीचिंग स्किल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का होगा। करंट अफेयर्स से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 यानी 150 मार्क्स का होगा। अब हम एलिजिबिलिटी को समझते हैं। तो एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 21 से 40 साल के बीच के जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं यानी फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एसटी, एससी और ओबीसी का यूपी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन डिग्री या बीएड किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और साथ ही टीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। वहीं अगर यूपी असिस्टेंट टीचर रिटन टेस्ट के कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 65% पे, ओबीसी, एससी तथा एसटी के लिए 60% पे होता है। मार्क्स में जनरल के लिए 150 में से 97 और ओबीसी, एससी और एसटी में 150 में से 90 नंबर्स। हर साल करीब यही परसेंटेज इसके आसपास रहता है। इस साल भी यही अनुमान है। स्टूडेंट्स, अब आइए यूपी असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम पैटर्न के की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन होगा यानी आपको ओएमआर शीट मिलेगा और आपको पेपर देने होंगे। एग्ज़ाम टाइप ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस रिटन टेस्ट में 150 होगा। 1 मार्क्स आपको एक सही आंसर पे मिलेगा। टाइम 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होगा यानी आपके पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम
यूपी असिस्टेंट टीचर के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैथ के सिलेबस की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपके प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल अलजेब्रा, डेसिमल, जनरल अलजेब्रा, फ्रैक्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड फैक्टर, एरिया, एवरेज, वॉल्यूम, रेशियो, जनरल ज्योमेट्री, जनरल स्टैटिक्स से आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ें। इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न अर्थ स्ट्रक्चर एंड रिवर्स, माउंटेन एंड कंटिनेंट, ओशंस एंड फौना, नेचुरल वेल्थ एंड लैटिट्यूड, सोलर सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्मर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजेस से आपके प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आपके प्रश्न एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन, एरेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक एंड कैलेंडर्स, inequalities, coding, decoding, critical reasoning, cube number and letters, puzzles, symbol and notations, Venn diagram and dice, distance and direction test, इससे आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ें। करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न इंटरनेशनल इवेंट्स, करेंट नेशनल इवेंट्स, important events related to Uttar Pradesh, important location, personality, international and national award, sports news, art and culture से होंगे। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। चाइल्ड साइकोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनल वेरिएशन, identification of learning needs, creating environments for study, theories of learning and their practical utility and use in classroom teaching, special arrangements for disabled candidates, इससे आपके प्रश्न होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिलेबस में आपके प्रश्न इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग स्किल्स, आर्ट टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, यूजफुल एप्लीकेशन इन टीचिंग, डिजिटल एंड टीचिंग मटेरियल से आपके प्रश्न होंगे। साइंस में आपके प्रश्न स्पीड, फोर्स, डेली लाइफ इंक्लूड साइंस, एनर्जी, डिस्टेंट लाइट, साउंड, द वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर्स, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशंस, environment and natural resources, stages of matters and substance से होंगे। इसे अच्छे से पढ़ें। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न प्रोफेशनल कंडक्ट एंड पॉलिसी, मोटिवेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ओरिजिनल ओरिजिन्स, पैनल एंड पनिशमेंट इफेक्टिव से होंगे। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आपके प्रश्न होंगे। इसमें पैसेज, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आपके प्रश्न होंगे। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इससे प्रश्न होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। स्पॉटिंग एरर्स, खास करके आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ें और बेसिक ग्रामर आपको जरूरी है। साथ में सेंटेंस करेक्शन से भी प्रश्न होंगे। टीचिंग स्किल के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न टीचिंग मेथड्स एंड स्किल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, inclusive education and new initiatives for elementary education, educational evaluation and measurement, initial formation skill and administrative से आपके प्रश्न होंगे। हिंदी तथा संस्कृत के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न अपठित गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण में अलंकार, समास, रस, छंद, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, इससे आपके प्रश्न होंगे। यानी आप संस्कृत और हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ें। उत्तर प्रदेश तथा देश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इंफॉर्मेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, टिप्स एंड ट्रिक्स, करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।